Hello student, we learn in this video about chapter 3 rational number. To start this chapter, we will introduce some types of numbers like as natural numbers, whole numbers, integers. By example, it is shown what is natural number. That's numbers which is start by 1 is called natural number, and that numbers which is start to 0, that is whole numbers. Integers, in integers you can see two types of number, first negative and second positive number, but you can see also 0 included. So we can say that all positive and negative numbers together with 0, that groups are called integers. And next we introduced about rational numbers. What is rational numbers? Then a rational number is any numbers that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0. It's mean वे सभी संख्याएं जो p by q के रूप में, p by q मीन्स न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती हैं वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया है वेयर, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, और q या अर्थात डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर ना हो। फिर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं लाइक एज, यहाँ देखिए मैथ्स फैक्ट्स है। इन दिस फैक्ट इट इज़ सेड दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर्स, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर्स होती हैं। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा आर नेचुरल नंबर्स। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म p by q, बट इट इज़ आल्सो इन द फॉर्म p by q इन इनडायरेक्टली फॉर्म, अर्थात यह अगर आप देखेंगे तो यह आपको रेशनल नंबर के रूप में यानी कि p by q के रूप में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअली ये p by q के रूप में है। कैसे, ये अभी आप यहाँ नीचे देखिए मैथ फैक्ट्स में। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर्स, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक रेशनल नंबर्स होती हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं। बी काज, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं n को मान लिया गया है कि प्राकृतिक संख्या कैन बी रिटन इन द फॉर्म n by 1, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे आप 1 लिख सकते हो, अर्थात डिनोमिनेटर के रूप में 1 लिख सकते हो। अब आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर हो गया ऊपर न्यूमरेटर हो गया, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया गया है कि जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर यानी p by q के रूप में हो, p by q के रूप में हो, और साथ में ये भी बताया जाता है कि p एंड q आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही आते हैं, तो ये आपका इंटीजर भी हो जाएगा। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर किसी नंबर के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो ये भी कंडीशन फॉलो करेगा कि रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का हो जाएगा, अर्थात वो p by q के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया कि 1 आपका है तो 1 को 1 by 1 के रूप में लिख सकते हो, ये आपका न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है। 8 है, 8 को आप 8 by 1 लिख सकते हो, ये भी आपका न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है अर्थात जो q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो 1 है वो आपका कभी भी आप जानते हैं 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका p by q के फॉर्म में आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर है रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
ये देखिए रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, सर्वप्रथम एक लाइन खींच दीजिएगा, लाइन ड्रा कर दीजिएगा, उस पर आप नंबर को अंकित कर दीजिएगा, तो वो नंबर लाइन कहलाता है। अगर आप एक लाइन खींचते हो उस पर आप संख्याओं को लिख देते हैं तो वो नंबर लाइन बन जाता है। अब आप जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, अर्थात p/q के रूप में होता है। तो आपको यहाँ जिसका भी आपको फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए 1/2 फाइंड करना है, तो क्या करिएगा, देखिए 1/2 पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव का मतलब इधर 0 के राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में जब इसका आधा एकदम चलेंगे, एकदम आधा करेंगे हाफ, तभी तो ये 1/2 मिलेगा, तो इसका आधा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3/2 फाइंड करना है, क्या करना है, 3/2 फाइंड करना है। लेकिन अब यहाँ पर 3/2 का मतलब क्या होता है, अगर वो देखा जाए तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 आता है। लेकिन अगर आपको पॉइंट में नहीं रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसका आधा नहीं करना है, तो आप क्या करिएगा, सर्वप्रथम एक लाइन खींचिएगा, फिर उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो वो आपका नंबर लाइन बन जाएगा। फिर क्या करिएगा, जैसे 3/2 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करिएगा, सब के नीचे 2 लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ 1/2 लिखिएगा, 2/2 लिख दीजिएगा, 3/2 लिख दीजिएगा, 4/2 लिख दीजिएगा, 5/2 लिख दीजिएगा, इधर भी कुछ लिख दीजिएगा, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। फिर आपको 3/2 रिप्रेजेंट करना है, तो 3/2 का पॉइंट जो है वो डार्क कर दीजिएगा या एक एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, मतलब लगे कि हाँ इसी नंबर को दिखाया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नंबर लाइन को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड देन यू कमेंटेड मी, आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर है यहाँ देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए अगर न्यूमरेटर में माइनस है या डिनोमिनेटर में, मतलब चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में किसी एक में अगर माइनस है तो वो रेशनल नंबर निगेटिव माना जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस है, क्या है, दोनों में ही माइनस है, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, अर्थात जो रेशनल नंबर दिया होता है वो आपका पॉजिटिव में हो जाता है। जैसे यहाँ -8/-9 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8/9 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव में कहलाएगा। तो कहने का मतलब चाहे न्यूमरेटर और चाहे डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो निगेटिव रेशनल नंबर माना जाएगा, और अगर दोनों ही निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो है ही है, उसका कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, देखिए ये जो साइन लगाया गया ये मॉड का साइन होता है। इस मॉड के अंतर्गत एक निगेटिव संख्या लिखी होती है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। लेकिन पहले ये जानिए निगेटिव के लिए कंडीशन क्या होता है। अगर निगेटिव में अंदर मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या लिखा है तो उसको जब मॉड से आप बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा। जैसे -5 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 आएगा। और जैसे यहाँ देखिए -3/8 लिखा है तो ये जब बाहर निकला तो कितना हो गया, 3/8। कहने का मतलब जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है, और जो प्लस में होता है वो तो प्लस में ही रहेगा। जैसे 6/17 है तो इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6/17 आएगा। ऐसे ही होता है। कहने का मतलब अगर मॉड के अंतर्गत कोई भी निगेटिव संख्या है तो उसको जब मॉड से आप बाहर एग्जिस्ट करोगे तो वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर एक और हेडिंग हम लोग देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी कि किसी रेशनल नंबर का, किसी परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है तो उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, अर्थात एकदम सरलतम रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3/2 लिखा है तो आप 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में, कहने का मतलब यह है कि क्या करिएगा कि कोई ऐसा नंबर चूज कर लीजिएगा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर दे। अगर कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे, तो जो डिवाइड होने के बाद जो नया रेशनल नंबर मिलेगा वो दिए गए, यानी कि जो ओल्ड ये रेशनल नंबर होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 10/15
15 लिखा है। कितना लिखा है? 10/15। अब आपके पास में 5 एक ऐसा नंबर होगा जो 10 को भी डिवाइड कर देगा और 15 को भी डिवाइड कर देगा। तो 10/15 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आएगा। तो 10/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है। कहने का मतलब कोई ऐसा नंबर चूज कीजिए जो उन दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। फिर देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिखाया गया, देख लीजिए। जैसे लिखा है 12/-18। अब 12/-18 आप जानते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो हैं यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर कैंसिल्ड बाय 6। ये 6 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। कुल मिला के 2/3, लेकिन यहाँ माइनस में तो वही माइनस में भी रहेगा, तो -2/3 आएगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ये कैंसिल करके आया तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। फिर एक नया टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर दिया हो और किसी एक के इक्विवेलेंट लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में लिखा हो 4/3 लिखा हो, एक रेशनल नंबर दिया गया है 4/3। इस 4/3 को अगर कहा जाए कि आप क्या करिए, न्यूमरेटर को 12 बना दीजिए। 4/3 है आपका जो दिया गया नंबर है वो कितना? 4/3 है। अगर कहा जाए कि न्यूमरेटर को 12 बना दीजिए तो आप जानते हैं कि ऊपर जब 4 है तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा 4/3 का वो हो जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 और 3 3 जा 9, यानी कि 12/9 आएगा। 4/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 12/9 आएगा। क्यों? क्योंकि 12/9 को अगर आप कैंसिल करोगे तो फिर कुल मिला के 4/3 यानी कि जो पुराना ओल्ड रेशनल नंबर होगा वही आप फाइंड आउट कर पाएंगे, वही मिल जाएगा। फिर इसी के साथ में आपका ये एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 3A है। क्या है? 3A है। तो 3A के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट रेशनल नंबर्स। इसमें से जितने भी ये दिए गए ये तक ये चूज करना है कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो इस सब कंडीशन होना चाहिए कि P एंड Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पहले वाले में देखिए लिखा है 2y-3। अब 2 और -3 दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं और जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं है, यानी कि ये आपका रेशनल नंबर है। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉट रेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर ना हो उसको चूज करना है। तो यहाँ पर आते हैं तो ये भी आपका ये भी है, ये भी है, और इस पर बात करते हैं तो ये लिखा है 0। तो इस पर इसके नीचे अगर आप 1 लगाते हो तो 0/1 हो जाएगा। तो 0 भी आपका इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। फिर दूसरे कंडीशन में होता है कि Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मतलब डिनोमिनेटर, तो इसके डिनोमिनेटर में जब आप 1 लगाएंगे तो ये कहाँ 0 के बराबर है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन आपका ये 5/0 ये आपका रेशनल नंबर नहीं है और ना ही ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर है ये और ये दोनों ही क्या है? 0 हैं। तो ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। यही दोनों आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। P/Q के रूप में लिखना अर्थात न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ केवल 4 है तो इसके नीचे 1 लगा देना है। तो 4/1 क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में हो जाएगा। ये आपका क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/5 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -8 है तो यहाँ पर नीचे 1 लगा देंगे तो -8/1 हो जाएगा। इसको भी आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, ये भी आंसर जो आएगा वो हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 लगा दीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।